Hello, good morning student. Today we are going to learn the chapter number 7 Magnificence of Trees. Okay, तो we all know about trees. ट्री की हमारे जीवन में कितनी ज़रूरत है, कितनी इम्पोर्टेंस है, तो इस लेसन के द्वारा हम और अच्छे से समझेंगे. मदर वॉज ऑन ए फास्ट ऑन द ओकेजन ऑफ वट सावित्री व्रत. जो किसी बच्चे की मम्मी है वो व्रत रही है किसका? वट सावित्री का, जो एक फेस्टिवल के जैसे मनाते हैं. वट सावित्री पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं. शी वॉज मेकिंग अरेंजमेंट फॉर हर वर्शिप. और व्रत से पहले वो पूजा के लिए क्या क्या सामान चाहिए, वर्शिप यानी वो पूजा जिसकी वट सावित्री की पूजा करेगी तो उसके लिए वो सामान को अरेंज कर रही थी. गौरी सा दिस एंड आस्क्ड. गौरी जो उनकी लड़की है वो ये सब नोटिस कर रही थी कि मम्मी ये क्या कर रही है, और फिर वो मम्मी से पूछती है, मदर इज़ देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे. तो वो पूछती है, मम्मी क्या आज कोई स्पेशल पूजा होने वाली है क्या? देन मदर टोल्ड हर दैट टुडे वी विल वर्शिप द बनियन ट्री नॉन एज बर्ड और बरगद इन हिंदी. फिर मम्मी उसको बताती है कि आज हम बनियन ट्री जो होता है उसकी आज हम पूजा करेंगे, क्योंकि आज वट सावित्री. और वट वृक्ष कौन सा होता है? यही जो बरगद का वृक्ष होता है. जो बनियन ट्री होती है जिसकी जड़ें बाहर की ओर लटकी हुई भी होती है, आप सबने देखा ही होगा, उसकी पूजा करते हैं. सिमिलरली many varieties of trees are worshipped on different occasions like आमला tree on आमला नवमी. फिर उसकी मम्मी और भी बताती है कि इसी तरह और भी हम जब कोई अलग त्यौहार होता है, जैसे आमला नवमी के दिन हम आमला वृक्ष की पूजा करते हैं, जो आमला का पेड़ होता है उसकी पूजा करते हैं. इसी तरह हम अलग अलग अवसर होते हैं, कुछ अलग अलग इस तरीके से वर्ष जो हम पूजा के लिए उसके लिए भी अलग अलग ट्री को रखते हैं. जैसे आमला नवमी है, अब नाम ही आमला है तो आमला की पूजा करेंगे. इस तरीके से वट सावित्री है तो वट वृक्ष की पूजा करेंगे. सेकर्ड पीपल ट्री ऑन दशा माता व्रत. और इसी तरह जो पीपल का पेड़ होता है उसकी पूजा कब होती है? जब दशा माता का त्योहार आता है, उसका व्रत रखते हैं तो पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं. वी वर्शिप ट्रीज टू गिव अ मैसेज एंड मेक एफर्ट्स टू सेव देम. हम इन पेड़ों की पूजा इसलिए करते हैं कि हम इसके द्वारा एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमें इनको बचाना है, हमें इनको ख़त्म होने नहीं देना है. द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द ट्रीज टू सेव द फॉरेस्ट. जो सरकारें हैं, जो स्टेट लेवल की जो सरकार है, ये जो सेंटर लेवल की है, वो भी इस हेतु प्रयास करती रहती है कि कैसे न कैसे इन फॉरेस्ट को सेव रखना है, हमें इन फॉरेस्ट को ख़त्म होने नहीं देना है. चाहे उनके लिए हमें कोई दूसरा वे देखना पड़े, जो इसका जो पर्पज़ है वो यही होना चाहिए कि हमें ट्रीज़ और बढ़ाने हैं, ना कि उनको घटाने हैं. If we want to maintain the environmental balance, we not only have to save the trees but also all the other organisms in our surroundings. तो फिर उसकी मम्मा और उसको क्लियर बताती है कि हमें अगर हमारे जो इन्वायरमेंट है, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, अगर हमें इसको बैलेंस रखना है कि प्रॉपर तरीके से हमको शुद्ध तरीके से हवा मिले, शुद्ध तरीके से हम सांस ले सकें, है ना. तो सारी चीज़ें बैलेंस कैसे होगी? जब हम अपने पर्यावरण की सारी चीज़ों को, पेड़ों के अलावा जितने भी और भी अदर जो भी है तत्व, उनको हम ध्यान रखें. जैसे पानी के लिए नदियाँ हैं, रिवर है, तो उनको भी हमें गंदा नहीं होने देना है, कचरा इधर उधर नहीं फैलाना है, प्रदूषण ना, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री रखना है अपने एरिया को. तो इसके लिए हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, हमें इनका कंजर्वेशन करना पड़ेगा. कॉन्वर्सेशन बिटवीन गौरी एंड हर मदर वाइल मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द वर्शिप. अब उसकी मम्मी पूजा के लिए तैयारियां कर रही है और गौरी उससे बात कर रही है. तो क्या बात कर रही है? गौरी आस्क्ड व्हाई शुड वी डू दिस. क्यों हम ऐसा करें, मतलब क्या करने, ऐसा करने की क्यों ज़रूरत है कि हम पेड़ों को बचाएं, हम ऐसा क्यों करें.
फिर मदर बोलती है इफ़ द फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड शेल्टर फॉर द एनिमल्स। फिर उसकी मम्मी बोलती है अगर तुम पूरा फॉरेस्ट ख़त्म कर दोगे, डिस्ट्रॉयड यानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो फिर यहाँ हम खाना कहाँ से लेके आएंगे, और जो यहाँ इन जंगलों में जो भी एनिमल्स रहते हैं वो कहाँ खाना खाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, उनके लिए कोई जगह है? फिर अपन तो अपने घर में ले जाएंगे, लेकिन वो एनिमल जो भी है, इतने सारे एनिमल, अपन एनिमल प्लैनेट वगैरह डिस्कवरी पे देखते हैं कितने सारे जंगलों में कितने टाइप के एनिमल्स होते हैं, तो वो सब कहाँ चले जाएंगे? फिर उनके लिए तो जगह ही नहीं रहेगी। फिर गौरी बोलती है मदर आई हैव heard about अमृता देवी, प्लीज़ टेल मी अबाउट हर इन डिटेल। फिर गौरी बोलती है कि मैंने ऐसा नाम सुना हुआ है अमृता देवी, तो वो कौन थी, उसके बारे में मुझे आप अच्छे से बताओ, है ना। तो अमृता देवी कौन थी उसके बारे में फिर उसकी मदर बताती है वंस अपॉन ए टाइम द किंग ऑफ जोधपुर रिक्वायर्ड वुड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज पैलेस। एक बार पुराने टाइम में जब राजा महाराजा का टाइम था, तो जोधपुर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ के राजा थे, उन्होंने बोला कि मुझे मेरा पैलेस अच्छे से बनवाना, तो मुझे इसके लिए बहुत सारी लकड़ी चाहिए, फर्नीचर की नीड है, इसलिए देयरफॉर ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू कट द खेजड़ी ट्रीज। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन से वृक्ष होते हैं? ट्री, खेजड़ी वाले ही हैं। तो राजा ने ऑर्डर दे दिया कि खेजड़ी के पेड़ों को काटो और मेरे पैलेस में फर्नीचर की व्यवस्था करो। The people belonging to the Bishnoi community living there protested against it। और जो जोधपुर में जो बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग थे, जिनकी बिश्नोई समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन कर दिया। The king's men went to खेजरली विलेज to cut the खेजरी trees। और जोधपुर में जो खेजरली विलेज है, खेजरली जो गांव है, वहाँ उस राजा के आदमी सब चले गए, वहाँ पे बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे उनको काटने के लिए। बट एज सून एज दे स्टार्टेड कटिंग द ट्रीज अमृता देवी बिश्नोई एम्ब्रेस्ड द खेजड़ी ट्रीज एंड सेंड। जैसे ही वो लोग पेड़ काटने आए, पेड़ काटने लगे, अमृता देवी ने क्या किया, अपने हाथों से उस खेजड़ी ट्री को ऐसे हाथों में उसको इम्ब्रेस्ड कर दिया और उस खेजड़ी के पूरी चिपक गई, मतलब दोनों हाथों से। और फिर बोली फर्स्ट यू कट मी, पहले तो मुझे काटो, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू कट दिस ट्रीज। तुम मुझे काटो इनसे पहले, और मैं जब कट जाऊंगी तो ही तुम इन पेड़ों को काट पाओगे। सिमिलरली अदर विलेजर्स ऑल्सो सपोर्टेड हर एंड डिड द सेम। और उसके साथ जो और गांव वाले थे उन्होंने भी सेम ऐसा ही किया, सब पेड़ों पे ऐसे आगे खड़े हो गए कि हम इन पेड़ों को नहीं काटने देंगे, आप पहले हमको काटो। लेकिन जो उस टाइम था वो बहुत ऐसा रूल होता था कि जो राजा का ऑर्डर है वो मतलब एक तरीके से ऐसा ऑर्डर है कि आपको उसको फॉलो करना ही है। तो जो द किंग्स सोल्जर्स कट द खेजड़ी ट्रीज अलोंग विद द विलेजर्स, तो उनको तो उनका ऑर्डर मानना था राजा का। तो उन लोगों ने क्या किया, जो राजा के जो आर्मी जो भेजी थी सेना, उन्होंने उन विलेजर्स के साथ खेजड़ी के पेड़ काट दिए, लोग भी कट गए। और उस काटे हुए में टोटल 363 पीपल इंक्लूडिंग अमृता देवी बिश्नोई सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू सेव द खेजड़ी ट्रीज। 363 कितने लोग होते हैं, उन सबको उन्होंने काट दिया और खेजड़ी के पेड़ भी काट दिए। इसी के साथ वो अमृता देवी जिसने ये आंदोलन सबसे पहले किया था स्टार्ट, वो भी उसको भी काट दिया गया। तो अब आप देखो कि उनके लिए पेड़ों का कितना ज़्यादा महत्व था कि उन्होंने अपनी जान दे दी उनके लिए। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इन हिस्ट्री देयर इज़ नो अदर इंसिडेंट लाइक दिस। और इतिहास में ऐसा इंसिडेंट और कहीं नहीं सुना होगा कि लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए खुद की जान दे दी, है ना। वेयर पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू सेव द ट्रीज, जहाँ लोगों ने क्या किया, अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी पेड़ों को बचाने के लिए। पीपल लुक एन इंस्पायरेशन फ्रॉम दिस इंसिडेंट एंड स्टार्टेड द चिपकॉन मूवमेंट। लोगों ने उनसे फिर उस घटना के बाद लोग इंस्पायर होने लगे कि पेड़ों को हमें बचाना है,
और उसी बचाव में एक आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन, वो स्टार्ट हुआ था। और ये चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में, जो हमारा स्टेट है, इंडिया में एक स्टेट है, नॉर्थ इंडिया में एक स्टेट है उत्तराखंड, तो वहाँ पे चिपको मूवमेंट हुआ था। वहाँ पे भी लोगों ने ऐसा ही किया, पेड़ों को काटने से पहले खुद लिपट गए पेड़ों के कि तुम पहले हमें काटो। गौरी फिर बोलती है, मदर पीपल हैड सैक्रिफाइस देयर लाइव्स जस्ट टू सेव द ट्री, व्हाई? गौरी बोलती है कि मतलब आप पेड़ों को बचाने के लिए खुद क्यों कट गए, इतना भी जरूरी क्या था? फिर मदर बोलती है, द सैक्रिफाइस देयर लाइफ टू सेव द ट्रीज बिकॉज ट्रीज एंड प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट, फ्लावर, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन एंड ऑक्सीजन। सबसे मेन हमें जो देते हैं पेड़ वो ऑक्सीजन है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हम सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो फिर जिंदा कैसे रहोगे? अब कैसे क्या करोगे जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी? हम जो अभी ब्रीथिंग कर रहे हैं उसके लिए हमें ऑक्सीजन की नीड है, और ऑक्सीजन अगर नहीं, पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन भी नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं तो फिर आप वैसे ही मर जाओगे। तो पेड़ तो इतने ज़रूरी है, तो उन पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, क्योंकि पेड़ों से हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती है और इन्हीं के ऊपर हम डिपेंडेड हैं, इन्हीं से हमें अपना भोजन मिलता है। नाउ सम क्वेश्चन आंसर, विच प्लांट्स एंड ट्रीज आर वर्शिप्ड इन योर सराउंडिंग्स? आपके एरिया में कौन कौन से प्लांट पूजा किए जाते हैं? तो पीपल है, तुलसी है, आंवला है, बनाना एक्सेट्रा, है ना। इस तरीके से और भी अगर किसी पेड़ की आप पूजा करते हुए देखते हो कभी, है ना, तो आपको इसमें लिखना है। बनियन भी है, बनियन को भी ऐड कर दो, है ना। इसी तरह अगर आपको और कुछ दिखे ऐसा कि किसी ओकेजन पे लोग इस पेड़ की पूजा कर रहे हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट विच ट्री इज डिक्लेयर्ड एज अवर स्टेट ट्री। अवर स्टेट नेम इज राजस्थान, और राजस्थान का जो स्टेट ट्री है वो क्या है? खेजड़ी वृक्ष है। तो खेजड़ी हमारा स्टेट ट्री है, और जो इंडिया अपना जो कंट्री है उसका ट्री कौन सा है? कंट्री का ट्री वो बनियन ट्री है। ऐसे ही अब है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द पीपल टू सेव द ट्रीज। लोग क्या क्या एफर्ट लगा सकते हैं पेड़ों को बचाने के लिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, व्हाट एफर्ट्स आर बीइंग मेड बाय द पीपल टू सेव ट्रीज। तो पीपल वर्शिप द ट्रीज ऑन ओकेजन्स, many areas are reserved for protest of the tree and people have sacrificed their lives to save the trees. ओके, तो लोगों ने इतना कुछ किया है, ओकेजन भी इसीलिए बने ताकि किसी न किसी बहाने से लोग धर्म, आस्था सब रख के इन पेड़ों को बचा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर सराउंडिंग्स ऑन विच ओकेजन्स देयर इज द ट्रेडिशन टू प्लांट द ट्रीज। कौन से ओकेजन पे हम प्लांटेशन करते हैं? तो ऑन द डे ऑफ न्यू ईयर, ऑन द डे ऑफ वन महोत्सव, जो हमारा वन महोत्सव मनाते हैं उसमें, एंड ऑन द फेस्टिवल ऑफ द ग्रेट पर्सन्स देयर इज ट्रेडिशन टू प्लांट ट्रीज। ठीक है, तो हम जो न्यू ईयर का डे होता है या फिर वन महोत्सव का डे होता है या फिर ऐसा कोई ग्रेट पर्सन का जो फेस्टिवल मनाते हैं उस समय हम प्लांटेशन करते हैं। ये एक ट्रेडिशन है प्लांटेशन करने का। तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लिख लेंगे। इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन करने हैं आपको। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट से जो हमें रिसोर्स मिलते हैं उनका हम कैसे कंजर्वेशन करें। एंशिएंट कल्चर ऑफ राजस्थान, और हमारा जो पुराना राजस्थानी जो क्या कल्चर है, पुराना क्या हमारा कल्चर रहा है राजस्थान का, वो हम पढ़ते हैं। तो भंवर एंड योगीराज वेंट टू ए फेयर। दो दोस्त होते हैं भंवर और योगीराज, और वो एक मेले में जाते हैं। ऑन द नेक्स्ट डे इन देयर क्लास दे वर डिस्कसिंग अबाउट द फेयर। और जब नेक्स्ट डे वो स्कूल आते हैं तो वो फिर डिस्कस करते हैं कि मेले में क्या क्या हुआ था, क्या क्या देखा। भंवर बोलता है, आई इंजॉयड अ लॉट व्हेन आई विजिटेड द फेयर ऑफ आवर लोकल फोक गॉड। उसने बोला कि मैंने कल बहुत मज़े किए हैं, हमारे जो
एरिया के जो गॉड हैं, जो एरिया के देवता होते हैं, जैसे एरिया के जो होते हैं रामदेव जी होते हैं, इस तरीके से और भी बहुत सारे, हर एक एरिया में बहुत सारे भगवान होते हैं, पूजे जाते हैं। तो उनके मेला लगा था, जैसे सवाई भोज के मेले लगते हैं, गोगा जी का मेला, इस तरीके से हमारे जो ये फोक गॉड हैं उनके मेले में वो गया था। आई सा वेरी हॉग ग्रास लैंड एंड ओरन नियर द कंट्री यार्ड। उसने क्या बोला कि बहुत बड़े बड़े घास के मैदान थे वहाँ पे, और ओरन थे। ओरन वही होता है जो जहाँ पे बहुत बड़े बड़े घास के मैदान को बोलते हैं ओरन, है ना। फिर योगीराज बोलता व्हाट इज द ग्रास लैंड एंड ओरन। उसने बोला ये ग्रास लैंड और ओरन क्या होता है, किसने पूछा, योगीराज ने। भंवर बोलता आई हैड सीन अ लॉट ऑफ ट्रीज शर्ब्स एंड अनकल्टिवेटेड लैंड। उसने बोला है कि मैंने बहुत सारे पेड़ देखे हैं, बहुत सारी हरियाली देखी है वहाँ पे, और वहाँ खेती को भी मतलब कल्टीवेट नहीं किया, कोई खेती नहीं करता, बस ऐसे ही जमीन है लंबी चौड़ी और वहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे हैं और चारा ही चारा है। By observing the trees and shrubs, I can understand that they are not cut with an axe here. उसने बोला कि मैंने ये देख लिया है कि वहाँ पे कोई चीज़ कुल्हाड़ी कभी नहीं चली है, क्योंकि सारे पेड़ ऐसे कैसे हैं, किसी ने काटा ही नहीं है पेड़ों को। देन योगीराज बोलता है हाउ डू यू नो सो मच अबाउट ऑल दिस थिंग्स। उसने बोला तुम इतना कैसे जानते हो कि ओरन ये होता है, इन पेड़ों को नहीं काटा है, कैसे जानते हो तुम इतना। फिर भंवर बोलता है द पीपल इन माई विलेज डू नॉट कट द वुड फ्रॉम सच टाइप ऑफ लैंड टू नो मोर, वी आस्क अवर टीचर। भंवर बोलता है कि हमारे जो एरिया, हमारा जो गांव है, वहाँ के लोग लकड़ी काटने के लिए इस तरीके से एरिया में से लकड़ी नहीं काटते हैं। उस जो एरिया में मेला लगा था वहाँ से कोई लकड़ी नहीं काटता है, और भी अगर हमें थोड़ा कुछ जानना है तो वो हम टीचर से पूछते हैं। फिर योगीराज टीचर को बोलता है सर प्लीज टेल अस अबाउट द ग्रास लैंड्स एंड ओरन्स। फिर वो सर से एक्सप्लेनेशन मांगता है कि मुझे ये ग्रास लैंड और ओरन क्या होते हैं, इनके बारे में आप अच्छे से बताओ। फिर टीचर बताते हैं डियर स्टूडेंट्स द कम्युनिटी अवेयरनेस इन राजस्थान टू सेव द एनवायरनमेंट इज एज ओल्ड। वो बताते हैं कि जो हमारा राजस्थान में जो ये कम्युनिटी है, राजस्थान के जो लोग हैं, वो पुराने समय से ही, अभी से नहीं, पुराने समय से ही इस इन्वायरमेंट को बचाते आए हैं, और जो हमारा पर्यावरण है, पेड़ है, सब कुछ है, इनको बचाने में लगे हुए हैं। द लैंड एरिया नियर द विलेज इज कंजर्व्ड बाय नेमिंग इट आफ्टर एनी रीजनल गॉड, गॉडेस, सेंट और ए ग्रेट पर्सन। जो हमारा एरिया है, विलेज, गांव में, उस एरिया को कंजर्व कर दिया जाता है, मतलब सुरक्षित रख दिया जाता है कि ये इस माता जी का एरिया है, ये इस भगवान का एरिया है, यहाँ पे कोई पेड़ नहीं काटेगा, यहाँ पे कोई किसी को पेड़ को कुल्हाड़ी नहीं चलाएगा, इस तरीके से। दिस लैंड इज नोन एज ओरन, और उसी एरिया को ओरन कहा जाता है। अब पता चला आपको ओरन क्या होता है, ऐसा एरिया जिसमें उस रीजनल गॉड या गॉडेस को बोल दिया जाता है कि ये तो उस भगवान के नाम से हमने रख छोड़ा हुआ है एरिया, इसमें कोई गाय भैंस नहीं चराएगा, इसमें कोई लकड़ी नहीं काटेगा, इस तरीके से, तो वो ओरन होता है। ठीक है। फिर योगीराज बोलता है सर डू द विलेजर्स नॉट कट द वुड्स फ्रॉम दिस लैंड्स। तो क्या फिर लोग वहाँ से कोई लकड़ी नहीं काट सकता। फिर टीचर बताते हैं यस, हाँ, वहाँ से कोई भी लकड़ी नहीं काटेगा। द विलेजर्स डू नॉट कट द वुड फ्रॉम हियर। The main reason for the conservation of grazing land, grassland and orans is that the local people have a feeling of respect toward the environmental awareness. वो लोग वहाँ से कोई भी लकड़ी नहीं काटेंगे। इसका मेन रीज़न यही है कि वो जो भी घास के जो मैदान है, ओरण बनाए रखे हैं वो लोगों ने, उसमें उन लोगों को रेस्पेक्ट जुड़ी हुई है कि एक तो वो उस देवता का सम्मान करते हैं कि हाँ, हम इन देवता को पूजते हैं, हम उनके जो भी इनका एरिया है उसमें हम कुछ भी काट छाट नहीं करेंगे। और इसके अलावा हम पर्यावरण के बारे में भी अवेयरनेस है कि हम पेड़ रखना बहुत ज़रूरी है, हमारे सराउंडिंग्स पेड़ पौधों का होना बहुत ज़रूरी, तभी हम ताज़ा फ्रेश सांस ले सकते हैं। तो इस वजह से लोग कुछ भी कटिंग नहीं करते हैं। फिर योगीराज पूछता है सर द विलेजर्स ऑल्सो डिस्कस अबाउट द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस टाइप्स ऑफ लैंड। फिर बोलता है कि गांव वालों को मैंने ये बातें करते हुए भी सुना है कि वो लोग आपस में बात करते हैं कि इस एरिया में तो सरकार का
ये आदेश आ गया है इस एरिया में अब ये नहीं, ये सरकारी ज़मीन है, इसमें आप जा नहीं सकते, इसमें आप कुछ कटिंग नहीं कर सकते। क्या ऐसा भी होता है क्या? फिर टीचर बताते यस योगीराज यू आर एब्सोल्युटली राइट। योगीराज तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रास लैंड्स, ग्राजिंग लैंड्स एंड ओरन। जो हमारी राजस्थान सरकार है उन्होंने ऐसे बहुत सारे नियम बना रखे हैं जो कि इन घास के जो मैदान हैं और ये जो ओरण बनाए गए हैं इनको सुरक्षित रखते हैं कि लोग इन पे जा ही नहीं सके। ड्यू टू द रेस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल टुवार्ड्स इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। और ये इसलिए क्योंकि लोग जानते हैं इसके ये बहुत ज़रूरी है और लोगों को पर्यावरण के प्रति चेतना है कि हाँ हमें पर्यावरण को बचाना है और उसके प्रति हम जागरूक हैं, तो इसका आदर भी करते हैं। फिर योगीराज बोलता है सर ड्यू टू द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न ऑफ द लोकल पीपल टुवार्ड्स इन्वायरमेंट कंजर्वेशन द ग्राजिंग लैंड, ग्रास लैंड एंड ओरन्स आर कंजर्व्ड इन द रूरल एरियाज। क्योंकि सरकार के भी आदेश है और जो गांव के लोग भी इस तरीके से रेस्पेक्ट करते हैं, तो ये बचे हुए एरिया है, मतलब जो भी ओरण है अभी तक बचे हुए लकड़ियां नहीं कटती हैं। सिमिलरली इन राजस्थान द फॉरेस्ट इन डिफरेंट रीजन्स आर कंजर्व्ड थ्रू वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। इसी तरीके से जो राजस्थान में जो जंगल है, जंगल ये तो छोटे छोटे मैदान है, घास के मैदान होते हैं ओरण तो, लेकिन जो हमारे राजस्थान के जो जंगल है उनको भी क्या इस तरीके से कंजर्व किया गया है पुराने किसी ट्रेडिशन को अपनाते हुए कि हाँ हमारे संस्कृति में ये चीज़ है कि हमें इस जंगल को यहाँ से ख़त्म नहीं करना है, जंगल को नहीं काटना है इस तरीके से। तो ना तो हमें जंगल को ख़त्म होने देना है, ना हमारे आसपास के पेड़ पौधों को ख़त्म होने देना है। तो इस तरीके से योगीराज बताता है। अब क्वेश्चन आंसर है व्हाट इज द लैंड कंजर्व्ड इन वे इन योर सराउंडिंग नाउन एज। अपने एरिया में जो गांव के एरिया में जो जमीन कंजर्व करी रखी होती है उसको क्या बोलते हैं? अभी पढ़ा अपन ने, ओरण लैंड बोलते हैं, क्योंकि वो जगह किसी ना किसी रेस्पेक्ट में छोड़ी हुई होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंस एंशियंट टाइम व्हाट टाइप्स ऑफ पब्लिक अवेयरनेस वाज देयर इन द विलेज टू सेव द ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट। पुराने समय से ही लोगों में कैसे अवेयरनेस है कि जंगलों को नहीं काटना है, तो इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, एक मिनट। तो एंशियंट टाइम से हम कैसे बचाए? इन विलेज द लॉन्ग एरिया है ना, द लॉन्ग एरिया is conserved by naming it after any regional god, goddess और saint। मतलब विलेज का कोई सा भी एरिया हम कैसे सुरक्षित रखते आए हैं, किसी न किसी देवता को समर्पित कर दिया, किसी न किसी देवी को समर्पित कर दिया, या फिर किसी महान किसी संत को समर्पित कर दिया कि उनके नाम से हम ये जगह छोड़ रहे हैं, इस जगह में कोई कटिंग नहीं होगी, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये लिख देना है। थर्ड है व्हाट एफर्ट्स have been made by the government of Rajasthan to conserve the grassland, grazing land and orans। राजस्थान की गवर्नमेंट ने क्या किया? तो इन राजस्थान the forest in different regions are conserved through various customs and traditions। फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया गया है? तो उनपे पुराने जो कस्टम्स है और ट्रेडिशंस है उनको फॉलो करते हुए ऐसा कहा गया है कि हमें इनको ख़त्म नहीं होने देना है। ओके, ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर, योर बर्थ और एनी अदर स्पेशल डे विच यू कंसिडर इम्पोर्टेंट, प्लांट वन ट्री एंड मेक अ रिसोल्यूशन टू रेज इट, टेक केयर इट प्रॉपरली इन द वे वी ऑल टुगेदर कैन सेव एंड कंजर्व टी। तो हमें ये सिर्फ काम उन लोगों का नहीं है जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए खुद को जीवन ख़त्म कर दिया, हमें भी अपने बर्थडे के दिन कोई स्पेशल जब आपका मन करे तो प्लांटेशन करना है और उसको वापस प्रॉपर केयर करनी है प्लांट की, उसको प्रॉपर पानी देना है, आपको पेस्टिसाइड देना है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके और हमें भी पेड़ों को बचाना है, उनकी रक्षा करनी है। अब क्वेश्चन है
व्हाट इज़ ए फॉरेस्ट? फॉरेस्ट क्या होता है सब जानते हैं, फॉरेस्ट जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं और बहुत टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो क्या लिखेंगे? व्हाट इज़ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट इज़ ए लार्ज एरिया वेयर मैक्सिमम नंबर्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड डिफरेंट एनिमल्स लिव टुगेदर। ओके, तो सभी साथ में ही रहते हैं, पेड़ भी, पौधे भी और जंगली जानवर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट एल्स इज देयर इन अ फॉरेस्ट एक्सेप्ट द ट्रीज? ट्री के अलावा जंगल में और क्या होता है? तो एक्सेप्ट ट्रीज वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। जंगली जानवर भी होते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब फोर्थ है डू यू प्लांट ट्रीज इन योर स्कूल? यस, इन गवर्नमेंट स्कूल वी प्लांट पर ईयर मैनी ट्रीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। हाउ डू यू एंड योर फ्रेंड्स टेक केयर ऑफ प्लांट्स? कैसे आप प्लांट की केयर करोगे? तो बाय गिविंग वाटर, मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स, ये सभी देंगे तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। इन द टेबल गिवन बिलो द नेम ऑफ डिफरेंट सेंचुरीज of Rajasthan are mentioned and in front of them are the names of the districts where they are situated. Take a map of Rajasthan state and mark those districts in which the centuries are located. अब हमको कुछ जो सेंचुरीज बनी हुई है हमारे राजस्थान में उनको हमें देखना है। ये राजस्थान है, अपना प्यारा राजस्थान है, और ये देखिए इसमें 33 डिस्ट्रिक्ट है अपने। और जो वो अमृता देवी उसने वो कहाँ किया था वो मूवमेंट? यहाँ पर जोधपुर में खेजड़ली गांव है ना। तो ये देखिए ये पूरा अपना 33 जिलों से बना हुआ राजस्थान है, और यहाँ की वो अमृता देवी थी जिसने ये प्रोटेस्ट किया था। और अपन किस में रहते हैं? इस प्यारे से उदयपुर ज़िले में रहते हैं। और ये जो सेंचुरीज है वो कहाँ कहाँ है? तो यहाँ देखेंगे। फर्स्ट है रणथंभौर नेशनल पार्क। रणथंभौर का जो नेशनल पार्क है वो कहाँ बना हुआ है? डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर। तो ये कहाँ है सवाई माधोपुर? ये देखो ये रहा सवाई माधोपुर, ये वाला, ये जो इस कलर में है ये पूरा सवाई माधोपुर है। यहाँ पर कौन सा है? रणथंभौर है ना। रणथंभौर नेशनल पार्क यहाँ पर है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए। सेकंड है केलादेव नेशनल पार्क, घना बर्ड सेंचुरी, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर। ठीक है, तो ये केवलादेव कहाँ है? ये रहा केवलादेव भरतपुर में, और भरतपुर ये रहा बिल्कुल ईस्ट में ऊपर। भरतपुर में कौन सा है? केवलादेव है। ठीक है, तो केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? भरतपुर में, जिसको घना बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए घना बर्ड सेंचुरी कौन सी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? भरतपुर में, जहाँ पे बहुत टाइप के बर्ड आते हैं। नेशनल डेजर्ट पार्क, अब ये कहाँ है? जैसलमेर बाड़मेर। तो ये जैसलमेर बहुत बड़ा एरिया है और बाड़मेर का भी बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर कौन सा है? नेशनल डेजर्ट पार्क। ठीक है, तो नेशनल डेजर्ट पार्क इन 2 डिस्ट्रिक्ट में है, जैसलमेर और बाड़मेर में। लास्ट फिर बचा सरिस्का नेशनल पार्क, ये अलवर जिले में है। अब अलवर ढूंढना पड़ेगा आपको। ये रहा अलवर, अपना भरतपुर के जस्ट ऊपर अलवर है। यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है? सरिस्का। तो अब आपको ये लर्न करना है सरिस्का कहाँ है? अलवर डिस्ट्रिक्ट में, केवलादेव भरतपुर में, रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में, और डेजर्ट पार्क नेशनल डेजर्ट पार्क जैसलमेर बाड़मेर में है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। इस मैप को अच्छे से देखना है। ठीक है, तो ये अभी हमने मैप में देख लिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं फूड चेन। फूड चेन बताएंगे हम, इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। एक चेन बनी होती है, कौन किसको कैसे कैसे खाना किसके किसके पास जाता है। ठीक है ना। तो गौरी पूछती है हु फीड्स द एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। गौरी पूछती है ये जो जंगल में जो इतने सारे जानवर रहते हैं इनको खाना कौन खिलाता है? आपको आपके मम्मी पापा खिलाते हैं, ठीक है, तो फिर उनको कौन खिलाता है? तो मदर टोल्ड हर दैट द हार्बीवर्स एनिमल्स इन द जंगल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। जो हार्बीवर्स एनिमल होते हैं वो अपना खाना पेड़ पौधों से खाते हैं, प्लांट से और ट्रीज से खा लेते हैं। कोई पत्तियाँ खाता है, कोई क्या खाता है, तो वो उनसे खा लेते हैं। एंड
द कार्निवरस एनिमल्स फीड अपॉन अदर स्मॉलर एनिमल्स। और जो कार्निवरस एनिमल होते हैं वो उनका खाना उनसे छोटे छोटे जानवर जो होते हैं उनको खा के पूरा कर लेते हैं। और एक और होता है ओमनिवरस, वो इंसान भी होते हैं क्योंकि वो खाना भी खा लेते हैं और वो छोटे जानवरों को भी खा लेते हैं, तो वो होते हैं ओमनिवरस। तो 3 टाइप के जो ये एनिमल्स होते हैं, हार्बीवरस जो प्लांट्स और ट्रीज खाते हैं, कार्निवरस जो उन छोटे कीड़ों को खाते हैं, छोटे जानवर को खाते हैं, जो पेड़ पौधे खा रहे हैं उनको खाते हैं, और ओमनिवरस जो सब खा लेते हैं, कुछ भी दो खा लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, इसको कौन खा रहा है? रैबिट। रैबिट को कौन खा जाती है? फॉक्स खा जाती है, और फॉक्स को लॉयन खा जाता है। तो ये फूड चेन है ना। तो सब किसी ना किसी पर डिपेंडेड है। प्लांट नहीं होंगे तो ये क्या खाएगा? ये वैसे ही मर जाएंगे। तो प्लांट है तो ये इनको खाते हैं, ये इनको खाते हैं, और इनको ये खा जाते हैं। इस तरीके से ये फूड चेन चलती है। अब लिस्ट द नेम ऑफ एनिमल्स दैट ईट द फूड मेंशन्ड इन द टेबल। ये फूड है और इनको कौन कौन खाते हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। जैसे प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स को कौन खाता है? तो रैबिट, काउज, गोट, कैमल, ये सभी प्लांट पे डिपेंड होते हैं, पत्तियां खाते। ठीक है, फिर है डियर। डियर अब फूड है। हिरण को कौन कौन खा सकता है? भाई लोयन खा सकता है, टाइगर खा सकता है, और भी कोई खाता हो तो इसका नाम यहाँ लिखना है। ठीक है, हैन मुर्गी कौन कौन खा सकता है? तो फॉक्स खा जाती है, कैट भी खा जाती है, डॉग भी खा जाता है, ये सब मुर्गी खा जाते हैं। सीड है, बीज है, सीड यानी बीज, इनको कौन खाते हैं? तो माउस खाते हैं, स्क्वायरल, पिजन, हैन, सभी जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं वो बीज खाते हैं, है ना। रेट, चूहे को कौन कौन खाएगा? सबसे पहले तो बिल्ली खाती है चूहों को, क्रो खा जाता है, स्नैक भी खा जाता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए ये फूड चेन चलती है। देखो प्लांट कौन खा रहा है, फिर प्लांट को खाने वाले को ये खा जाते हैं। इस तरीके से फूड चेन चलती है। देखो ये है कौन किसको खाता है, ये ग्रास है, ग्रास को ये लकस जो ये होते हैं इस तरीके से कीड़े, छोटे छोटे कीड़े, वो खाते हैं। इन कीड़ों को फ्रॉग खा जाता है, फ्रॉग को स्नेक खा जाता है, और स्नेक को ईगल उठा के ले जाता है। तो ये एक फूड चेन है, इसी से फॉलो रहता है, और सारे जानवर का बैलेंस रहता है। क्योंकि अगर इनको खाने वाला कोई नहीं मिलेगा तो फिर पूरी पृथ्वी पर यही नजर आएंगे आपको। इसको खाने वाला सांप नहीं होगा तो फिर सब तरफ आपके मेंढक ही मेंढक होंगे। तो सबकी एक चेन चलती है ना। द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड इज नोन एज फूड चेन। जो रिलेशनशिप है प्लांट्स और एनिमल के बीच की, उस चेन को ही क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं। ये जो रिलेशनशिप है सबका अलग अलग, ईगल घास खाने नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो एक चेन चलती है इसको फूड चेन कहते हैं। ये क्वेश्चन है, व्हाट डज ए पैरोट ईट? पैरोट क्या खाता है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सीड्स, ये सभी पैरोट खाता है। व्हाट डज ए काउ ईट? काउ क्या खाती है? ग्रास खाती है, फोडर जो भी उसका खाना होता है वो खाती है। व्हाट डज ए स्क्वायरल ईट? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीड्स, ये सभी चिड़िया भी खाती है। व्हाट वी लर्नड? ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, देयरफॉर वी शुड नॉट कट देम। ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ देयर वर्शिप इन डिफरेंट रीजन्स। तो ये सभी रीज़न इसीलिए बनाए गए हैं ताकि किसी न किसी तरीके से लोग पेड़ों को काटने से बचें। किसी न किसी भगवान के नाम पे ही नहीं काटे, लेकिन नहीं काटे, है ना। अमृता देवी सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ टू सेव द खेजड़ी ट्रीज। खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए किसने अपनी जिंदगी दे दी? अमृता देवी। और अमृता देवी के साथ 363 और। बाय टेकिंग इंस्पायरेशन फ्रॉम दीज द चिपको मूवमेंट स्टार्ट। और इनसे इंस्पायर होकर चिपको मूवमेंट हुआ था। कहाँ हुआ था? कौन से स्टेट में हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। इन अ फॉरेस्ट वन ऑर्गेनाइज इज इट्स द अदर इज द वे ऑफ फूड चेन इज फॉर्म। एक दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है, इस तरीके से ये जो चेन चलती है वही फूड चेन है। अब है क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन? गिव एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये लिखना है। फूड चेन क्या होती है? तो द रिलेशनशिप, फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिखना है, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड इज कॉल्ड फूड चेन।
और आपको जो एग्जाम्पल देना है वो यही देना है, ये फ़ोटो बना लेने ये अच्छे से अपनी नोटबुक में, और ये एक तरीके से एरो बना के ये चेन बन जाएगी कि कौन किसको खा रहा है, ठीक है। तो ये आपको इजी रहेगा समझने में। What do you understand by a century? सेंचुरी का मतलब आप क्या समझते हो? तो इसका मतलब होता है a reserved area where several animals and plants stay together is called sanctuary. ऐसा एरिया जो रिजर्व रखा गया है, उस एरिया को संरक्षण मिला हुआ है कि आप उस एरिया को ना कट कर सकते हो, उनके जानवरों को कहीं भगा नहीं सकते, उनका शिकार नहीं कर सकते और पेड़ों को काट नहीं सकते, तो वो ऐसा बहुत बड़ा एरिया होता है, उसको बोलते हैं सेंचुरी। ओके, नेक्स्ट है राइट अबाउट द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या था उसके बारे में लिखना है, तो ये लिखना है आपको इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का ये प्रॉपर एरिया है। कॉन्ट्रैक्टर्स स्टार्टेड कटिंग ट्रीज फॉर देयर बिजनेस। वहाँ पर क्या हुआ था उत्तराखंड के जिस गढ़वाल एरिया में कि जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने आदेश दे दिया कि काटो इन पेड़ों को। सो द पीपल ऑफ द रीजन प्रोटेस्टेड इट। और वहाँ के फिर लोगों ने अपने जो अमृता देवी का जो आंदोलन था उससे इंस्पायर होके उन्होंने मना किया, उन्होंने आंदोलन किया कि हम इन पेड़ों को नहीं काटने देंगे। द स्टक themselves with trees to save them। और वो उन पेड़ों के सब लिपट गए थे उन पेड़ों को बचाने के लिए। तो ये था चिपको आंदोलन, वो भी पेड़ों के चिपक गए थे, है ना, कि पहले हमें काटो फिर पेड़ काटो। तो ये था चिपको मूवमेंट। ओके, मेक ए लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स दैट वी गेट फ्रॉम ट्रीज। ट्रीज से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो वी गेट फ्रूट्स, वुड्स, फ्लावर्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम trees. Okay, so this is our lesson, student. I hope you will enjoy and understand. Thank you.